जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की बात बहुत ज्यादा सीरियस है। बात यह है कि बोध गया बिहार में, जहां पर बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके सब मंदिरों पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है। भिक्षुओं का यह कहना है कि यहाँ पर कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणों का हो। यहाँ पर बुद्ध जी के मंदिर है जो ब्राह्मणों के कब्जे में है। और वहां पर 1 महीने से भिक्षु आंदोलन पर बैठे हैं, बिना खाए पिए अनशन पर बैठे हैं, अनशन को जारी रखे हुए हैं। दुनिया के अंदर ऐसा कोई सा भी प्रार्थना स्थल नहीं है जो उसके अधीन ना हो। मंदिर हिंदू ब्राह्मणों के अधीन है, मस्जिद मुसलमानों के अधीन है, गुरुद्वारा सिखों के अधीन है, ना कि नॉन सिखों के। चर्च पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनों के अधीन है, ना कि नॉन क्रिश्चियनों के। फिर बोध गया में ही ऐसा क्यों बौद्ध मंदिर ब्राह्मणों के अधीन? आईपीसी धारा 327 ये कहती है, अगर कोई प्रॉपर्टी या जमीन को हत्या लेता है, वापस करने के बाद में पनिशमेंट की सजा है। फिर वहां का हाई कोर्ट, फिर वहां की दोनों सरकारें चुप्पी साधी हुई क्यों है? संभल में जामा मस्जिद को लेकर 1-2 दिन में आपका फैसला आ गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ऑन द स्पॉट। फिर ये तो इतना बड़ा देश का पूरा मैटर है, फिर वहां पर क्यों नहीं? एक बात और, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना छोटा सुझाव देना चाहूंगा। जिस तरीके से भारत सरकार 2019 में 20 में फार्मर्स एक्ट लेकर आई थी और किसानों ने भरजोर उसका विरोध किया। यूपी के किसान ले लो, पंजाब के किसान ले लो, हरियाणा के किसान ले लो, पूरे सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया था। और जो सिख जाट गुजर जो बाहर रहते थे विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में वगैरह वगैरह, उन्होंने वहां से ही उसका विरोध करा। इसी तरीके से भिक्षुओं के लिए आप भी समर्थन करें। प्रत्येक स्टेट से, हर एक स्टेट से भिक्षु आए और उनका समर्थन करें। और भी लोग जाएं, उनकी वेशभूषा में जाएं। 22 प्रतिज्ञाएं जो धर्म से रिलेटेड है उसको मानने के लिए जाएं। जो उसको मानते हो सच्चे भिक्षु के रूप में जाएं, ना कि एक सेलिब्रिटी की तरह, ना कि सेल्फ लेकर फेसबुक वगैरह वगैरह पर, ना कि पोस्ट करने के लिए। नहीं तो जो विदेश से जो समर्थन मिलने वाला था, अदरवाइज वो मिलेगा नहीं। जो लोग नहीं जा सकते, अपने घर से भी कोऑपरेट कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, उनको हिम्मत दे सकते हैं। रही मेरी बात, मैं प्रशासन को एक जीमेल पर एक आर्टिकल और अपने एक लेटर लिख चुका हूं। ये कि मेरी ड्यूटी है उसके ये करने के बाद मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पहले कर चुका हूं। जो भी रिएक्शन आएगा मैं आपको बता दूंगा। और इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता इन्वॉल्व होंगे तो उनका रिस्पॉन्स और भी अच्छा आएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा इस देश के नागरिक होने के नाते और धर्म को मानने के नाते। भिक्षु यहाँ के कोर्ट, यहाँ के प्रशासन पर इतनी उम्मीद न रखें, क्योंकि यहाँ पर खुद ही 1400 बहुत लाख करोड़ों के आसपास के स्पेंडिंग में है। और ये सरकार ऊपर से नीचे तक ब्राह्मणों की सरकार है। और ये जो मैटर है ब्राह्मण वर्सेस भिक्षुओं का है। उम्मीद कम जताइएगा, इतनी उम्मीद मत रखिएगा। और एक बात और, जितने भी बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और जो विदेशों में जो भिक्षु लोग रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, चाइना, अमेरिका, जापान वगैरह वगैरह, उनको भी बताएं कि ये बोध गया एक्ट 1948 कैसे इलीगल है, कैसे ब्राह्मणों का इस पर कब्जा है। हम बस यही चाहते हैं, ब्राह्मणों का कब्जा ना होकर ये बौद्ध भिक्षु का पूरी तरीके से यहाँ पर नियंत्रण होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन और है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनेस्को एंड वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट
यहाँ पर क्या होती है, बुद्धिस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, इस अपनी कॉन्फ्रेंस में बात रखें तो मुझे लगता है काफी संभावना है कि वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा हट जाएगा।